उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ एक छुपा हुआ स्वर्ग, यह है हर्सिल वैली। जहाँ भीड़ नहीं सिर्फ शांति है, जहाँ हर हवा के झोंके में हिमालय की सांसों की आवाज सुनाई देती है। गंगोत्री मार्ग पर रास्ते में बसा हुआ एक छोटा सा गांव, जो कभी अंग्रेजों का सीक्रेट रिट्रीट हुआ करता था और आज भी अपनी सादगी, बर्फीली चोटियों और सेब के बगानों के लिए मशहूर है। आइए इस खामोश और खूबसूरत वैली को थोड़ा करीब से महसूस करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं हर्सिल वैली को। शाम होते होते हम पहुंच गए हर्सिल वैली, लेकिन हमने अपना होम स्टे किया हर्सिल वैली से सिर्फ 1 किलोमीटर आगे बागोरी विलेज में, छोटी सकरी गलियों के बीच, जहां यहाँ के लोकल लोगों ने अपने घर की दीवारों पर ऐसी पेंटिंग्स बनाई हैं जो इस गांव की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। होम स्टे में अपना सामान रखने के बाद हम निकल गए बागोरी विलेज को एक्सप्लोर करने। अगर आप इंडिया घूम रहे हो और आप ऐसी जगह की तलाश में हो जहाँ शांति हो, सुकून हो, वादियाँ हो, हरे भरे मौसम हो, ठंडी जगह हो, तो आपको बगारी जरूर आना चाहिए। यहाँ की यूनिकनेस, यहाँ की वादियाँ और यहाँ के जो रॉ चीज़ें हैं वो बहुत आपको आकर्षित करेंगी। हर्सिल वैली से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये गांव आपका मन मोह लेगी। आप यहाँ कितनी भी ना गर्मी में आओ, बहुत ज़्यादा उमस, बहुत ज़्यादा धूप। आप लोग अगर मेरा पूरा वीडियो देख रहे होगे तो आप एक समझ रहे होगे कि मैं जब देहरादून में था तो वहाँ कितना ज़्यादा गर्मी था, और जो भागीरथी ब्रिज के नीचे में, और यहाँ आने के बाद दिल को सुकून मिल गया। इतनी ज़्यादा ठंडी हवाएं हैं कि आपको दिल छू लेगी। शहर के चकाचौंध से दूर यहाँ की गलियों में घूमते हुए हमें यहाँ ऐसे लकड़ी के बने हुए घर दिखाई दिए। ये कितने पुराने हैं, यह जानने के लिए हमने यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत की। 1939 का बना, वहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रही होगा, JS लिखा भी है। और अभी भी आप इसी में रहते हैं? इसी में रहते हैं। यहाँ बिजली वगैरह का भाई? और बिजली तो बहुत बाद में है, काफी बाद में है। तो इसके पहले जो भी चीज चलता था सब भेड़ पालन से, भेड़ और पालन जैसे दादी हम को मैं लोग देख पा रहा हूँ 62 से पहले नेलांग जादू वो मैं तिब्बत तिब्बत इंडियन में बॉर्डर है। हाँ उस समय तिब्बत से व्यापार होता था ना। जी जी। तो कोई प्रतिबंध था नहीं, हाँ तो कभी तिब्बत की तरफ चले जाते, कभी इधर चले जाते। यानी आप लोगों का मेन जो व्यापार होता था वो नेलोंग वैली के थ्रू ही होता था, जो अभी खुला है अभी लेटेस्ट साल 2 साल में। तो आप नेलोंग वैली अभी खुला है, उसके पहले तक वो बंद हो गया था? 62 के बाद बंद हो गया। ऐसा था ना, हम लोगों का बगोरी गांव है, धीरपुर डुंडा में भी है, जी जी जी। नेलांग में, जादू में। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इसको ट्रांजिट कैंप टाइप का मानता है, जैसे फौज में होता है ना ट्रांजिट कैंप, हाँ। ऐसे होता है। नीचे से आते हैं हम लोग, डुंडा से आते हैं, तो यहाँ खेती बाड़ी किया, जी जी जी। उसके बाद नेलांग चले जाते हैं। यानी ठंड के समय आप यहाँ नहीं रहते? ना, विंटर में नहीं रहते हम लोग, अक्टूबर में माइग्रेट हो जाते हैं। लेकिन अब जब से जितने टूरिस्ट आने लगे हैं तो अब शायद अक्टूबर में भी लोग रहते हैं। अब अक्टूबर में भी रहते हैं, खाली दिसंबर के महीने नहीं रहते हैं। दिसंबर के महीने में नहीं रहते, बाकी सारे समय में रहते हैं। तो यहाँ का आप लोगों का जो स्टार्टिंग से रहा है, आपके पापा दादा लोगों के समय से, यानी यहाँ से अब तिब्बत वगैरह, यानी कि वो नेलोंग वैली से व्यापार चलता था और उसी के सहारे आपका और पशुपालन वगैरह। तो अब तो जैसे कि वो है हर्सिल विलेज, बागोरी विलेज और मुको, ये सब अलग अलग विलेज है। यहाँ 8 विलेज है। सुक्की उपला टकनौर कहते हैं इसको। हाँ। तो सुक्की हुआ पहले फर्स्ट विलेज, फिर आपका जसपुर आ गया, पुराली आ गया 3, झाला आ गया 4, बगोरी आ गया 5, दराली आ गया 6, मुको आ गया 7 और हर्सिल आ गया 8 गाँव का ये। मैं भी देखा हर्सिल तो जो लगभग पूरा का पूरा मार्केट हो गया है, वहाँ अब इस टाइप के घर नहीं है। कुछ साल बाद तो ये सब पुराने मकान निकल, ये सब ऐसे बन जाएंगे घर जैसे। लेकिन यहाँ की जो खूबसूरती है मैं समझता हूँ वो इन घरों में है, क्योंकि आप शायद ये घर आपने बनवाया था कि आपके पिताजी ने? दादाजी ने बनाए थे। तो जैसे कि आप तीसरी पीढ़ी होगा इस घर में रहने वाले। लेकिन ये तो बता रहे 1833 के समय से है यहाँ। मतलब आपके यहाँ तीसरी चौथी पीढ़ी हुई। कई पीढ़ी हो गई। अभी लाइट रहती है घर में? लाइट तो अब परमानेंट है, अब इन्होंने परमानेंट कर दिया। पहले तो ये पोल जो है ना, जी टेम्परेरी थे। क्या हम लोग एक बार घर को देख सकते हैं अंदर से, यदि आपकी इजाजत हो तो? ये यहाँ का काफी पुराना घर है। वो सीढ़ी तक
ये किस चीज की joint लकड़ी नहीं, है? देवदार की। देवदार के पेड़ से बना है घर जो बना है। अब ये देखो बीच बीच में, आप यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, यहाँ सीमेंट पे करके, जी जी जी। ये देखो आप, ये सीमेंटेड हो गया। joint है ना, तो प्लास्टर कर दिया ना हमने, जी जी जी। मिट्टी के लेप, पहले मिट्टी के पूरे घर। मिट्टी के लेप लगा, मिट्टी के लेप से जो है मकान गर्म रहती है जी जी जी। सर्दी में। अब ये देखो ये ज्वाइंट लकड़ी है जो है, हाँ। ये भूकंप अवरुद्ध है, ओहो, यानी अब फॉरेन से आए कोई, तो उनको दिखाया वो नए मॉडल को। ये छोड़ के हम आ रखे हैं यहाँ घूमने को पहाड़। जी जी। हम बस मैं यही पूछना हमें जो चाह है रहा हूँ। पुराना मकान चाहिए। बस मैं पुराने वही मकान में पूछना एक्चुअल में क्या होता है कि अपने रहने के लिए बनाया रहता है। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। तो वो जितना facility जितना नहीं है जरूरत है उसके घर घर के लोग रहते हैं। अब टूरिस्ट बिठाए तो अपना बाहर बैठने पड़ेगा। नहीं, लेकिन ऐसे घर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के कारण ये जो वैली है, ये जो गांव है, उसकी खूबसूरती है। छोटी सी खिड़की होता है, इतना बर्फ पड़ता है ना, जी, बहुत जी, ज्यादा जी, बर्फ पड़ता है। अभी ये देखो कितना डाउन पे रहता है, हाँ 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 हाँ। नीचे मवेशी रहते हैं, अरे वाह, ये भविष्य के लिए तो मवेशी का हीट जो है ऊपर को आता है, अरे वाह, तो ऊपर गर्म गर्म होता है। रहता है, इसलिए लोग ये यानी ये अभी इंजीनियरिंग आप देखिए आप हर कितनी गांव अच्छी में इंजीनियरिंग देखिए, गांव में जाके ना, जी जी वहाँ जी। पे ऐसे ही होगा, खिड़कियाँ छोटे होंगे, दरवाजे भी छोटे होंगे। अरे वाह। आप यदि टूरिस्ट लोगों के लिए कुछ बात कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, जो टूरिस्ट लोगों को आप अपने तरीके से यहाँ के गांव वाले होने के नाते कुछ टूरिस्ट कहना चाहें? जितना भी आएंगे उन लोगों के लिए तो बढ़िया है, हम लोगों के रोजगार भी मिलेगा, लोगों जी को जी। रोजगार बढ़ेगा। इन्हीं गलियों में आपको ये छोटे छोटे से दुकान भी मिलेंगे जहां आप अपनी छोटी मोटी शॉपिंग भी कर सकते हैं। आगे इसी गली में यहाँ किसी बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था और हमें भी उनके इन यादगार लम्हों में शामिल होने का मौका मिला। घूमते घुमाते रात हो गई और अगली सुबह इन वादियों से मुलाकात हुई।